हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो उनकी क्या मैसेज है आपके लिए। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी दिखेगा रेजोनेट होगी। जितना होगी उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। एनर्जी किसकी है, वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा। फर्स्ट है 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटाकल। सो ये पर्सन यहाँ पर कहना चाहता है आपसे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई एक्शन नहीं ले सकता। मैं तुमसे डरता हूँ क्योंकि मैंने कुछ तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर दिया है पास्ट में। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ इस रिलेशनशिप पर वर्क करने के लिए, लेकिन अभी मैं थर्ड पार्टी में व्यस्त हूँ। इनको ये लगता है, ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे लगता है तुम भी यहाँ पर किसी और के साथ हो, तुम किसी और के साथ यहाँ पर खुश हो। मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें स्टॉक करता हूँ, मैं कहीं से तुमको देखता हूँ, तुम्हारे पर मेरी नज़र है। ठीक है जी। और मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। जो थर्ड पार्टी को मैंने क्रिएट किया, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने तुम्हें वो वैल्यू, तुम्हारी वो रिस्पेक्ट नहीं की। मैंने तुमसे दूरियां क्रिएट की, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। मैंने यहाँ पर एक टॉक्सिसिटी फैलाई रिलेशनशिप में। मैंने यहाँ पर तुम्हें छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया, मैं आगे बढ़ गया। मैंने यहाँ पर तुम्हारे प्यार को, लव को, तुम्हारी मोहब्बत को, मैंने ट्रू लव को तुम्हारे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं जानता था कि तुम मुझसे बेतहा मोहब्बत करती हो या करते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने जानबूझकर यहाँ पर दूरियां बनाई। मैंने सब कुछ जानते हुए तुमसे दूरियां क्रिएट की। मैंने यहाँ पर तुमको बहुत ज़्यादा दर्द दिया, पेन दिया, तनहा छोड़ दिया। तो उसका आज मुझे गम है, रिग्रेट है। आज मैं तनहा हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत जल्द मनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास लौटना चाहता हूँ। मेरी नज़र तुम पर है, मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता। मैंने बहुत कोशिश की कि तुमसे जुदा रहूं, लेकिन नहीं। मुझे अब तुम्हारी तरफ आना है। तुम्हारे जैसा कोई पर्सन मुझे आज तक नहीं मिला। मेरी दुनिया में दुनिया सूनी है तुम्हारे बिना। तुम्हारे प्यार के बिना मेरी ज़िंदगी में बहुत सी कमी है। ये जो पर्सन है आपको कहना चाहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा उदास हूँ। मैंने तुम जैसे हीरे को खो दिया, एक कंकर को मैंने चूज़ कर लिया। मुझे तुम माफ़ कर सकती हो तो कर दो। तो यहाँ पर ये जो पर्सन आपको ये भी कहना चाहता है कि अगर तुम मुझे माफ़ करना चाहती हो तो माफ़ कर दो। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर तुम्हारा दिल तोड़ा। मैंने थर्ड पार्टी को तुम्हारी जगह दी, लेकिन वो ये सब डिज़र्व नहीं करती थी। उसने यहाँ पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली। उसने यहाँ पर मेरा दिल तोड़ा। उसने यहाँ पर मेरी मोहब्बत का, मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया। उसने यहाँ पर मेरे दिल को तोड़ा। उसने यहाँ पर मेरे साथ फाइट, आर्गूमेंट किए, झगड़े किए। उसने यहाँ पर मेरे साथ रिलेशनशिप एंड कर कर किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया, किसी और को अपनी दुनिया में रखा। उसने बहुत ज़्यादा मुझे कंपैरिजन किया लोगों के साथ। मैं बहुत ज़्यादा तनहा हूँ। आज मैं जब खुद को देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा शेम फील होती है कि कैसे मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, मैंने कैसे तुम्हारा दिल तोड़ा। और मैं दूर से तुमको देखता हूँ, तुम आज भी खुश रहती हो, खुश रहने की कोशिश करती हो। जब तुम यहाँ पर खुश रहते हो, तुम यहाँ पर बहुत आगे बढ़ जाओ। मुझे लगता है तुम बहुत तरक्की करने वाली हो, सक्सेस होने वाली हो, आगे बढ़ जाओगी। और मैं यहाँ पर तनहा अकेला तड़पने के लिए रहूँगा। यहाँ पर मैं तुम्हारी कॉल मैसेज का इंतज़ार करता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन आ चुका है, तुमने उसके साथ अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर लिया है। क्योंकि मैंने तुम्हें दर्द दी थी, मैंने तुम्हें पेन दिया, डेथ किया तुम्हारे साथ रिलेशनशिप। तुम कितने दिन मेरी याद में तड़पती, कितने दिन तड़प सकती तुम तड़पी, तुम कितना दिन मेरी वेट कर सकती थी। मैंने यहाँ पर कोई डिसीज़न ही नहीं लिया और यहाँ पर तुम्हारी तरफ कोई एक्शन ही नहीं दिखाया। और तुमने यहाँ पर इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया। सदा के लिए तुमने ब्रेकअप कर दिया और किसी थर्ड इंसान को तुमने अपनी ज़िंदगी में एंट्री दी। वो पर्सन मैं जानता हूँ तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँ। मेरा दिल तुम्हारे लिए उदास है, मेरा दिल तनहा है। रिलेशनशिप को एंड करने के बाद मुझे समझ आया कि ये कनेक्शन, मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता, जो भी हमारा तुम्हारा रिश्ता है, पास्ट लाइफ से है ये रिश्ता। और यहाँ पर मैं तुम्हें देखता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल से घिरे हुए। तुम बहुत खुश रहती हो, अपनी दुनिया में मस्त रहती हो, जो रहते हो। जितना तुम खुश रहती हो मैं उतना ही परेशान रहता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत याद आती है। वो पहली मुलाकात याद आती है जब मैंने तुम्हें प्रपोज़ल दिया था।
और मुझे ये भी याद आता है मैंने कैसे तुम्हारा दिल तोड़ा, किसी और इंसान को तुम्हारे ऊपर चूज़ कर लिया, मैंने तुम्हारे साथ कैसे इनजस्टिस किया, मैंने तुम्हारे साथ मैरिज लाइफ को डेड किया, मैंने तुम्हारे को, अगर इसने आपको कमिटमेंट देना था, अगर ये मैरिड नहीं था तो ये यहाँ पर कहना चाहता है मैंने तुम्हारे साथ मैरिड लाइफ बनाई नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता तो आज मैं बहुत खुश रहता। वजह यहाँ पर मेरी फैमिली थी, तो आज मैंने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ शादी के करना चाहता हूँ और न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ तुम्हारे लिए, रातों को सोचता हूँ कि क्या तुम किसी और के साथ मैरिड हो चुकी हो, क्या तुम और किसी के साथ बंध गई हो, जो तुम इतना आगे बढ़ रही हो, अच्छा कर रही हो, जो भी कर रही हो, जो कर रहे हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक ट्रेडिशनल वे पर शादी करोगी, किसी के साथ भी, तुम जिसके साथ भी रहोगी खुश रहोगी, वो पर्सन खुश नसीब होगा ये तुमको पाएगा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हो। तो यहाँ पर मैं तुम्हें ये भी बता दूँ कि मेरी लाइफ में जो थर्ड पर्सन था वो जा चुका है। वो पर्सन यहाँ पर मेरे प्यार के, मेरी मोहब्बत के लायक नहीं था। उसने मेरे साथ रिलेशनशिप को बैलेंस ही नहीं कभी किया। मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता था, मैंने नहीं उसके साथ रिलेशनशिप बैलेंस किया और यहाँ पर मेरा ब्रेकअप हो गया, क्योंकि मैं उसको दिल से चाह नहीं पाया, प्यार नहीं कर पाया। मैं उसको लेकर कभी सोच ही नहीं पाया जैसे मैं तुम्हारे लिए सोचता था। मैंने अपने दिल को उससे जुदा किया, मैंने खुद को उससे जुदा कर लिया। आज मैं तनहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में तुम भी नहीं हो, तो मेरी ज़िंदगी खाली सी है। मैं तुम्हारे साथ रिकनसाइल करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में एंट्री दोगे? क्या तुम मेरी ज़िंदगी में लौट कर आओगी? क्या मैं एक्शन लूँ तुम्हारे लिए? क्या तुम मेरे दिल को फिर से एक्सेप्ट करोगी, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी या करोगी? क्या तुम यहाँ पर मेरी तरह स्टॉक करते हो कहीं से, जब तुम मेरी तरह तुम भी नज़र रखती हो मेरे पर, जैसे मैं तुम्हारे पर नज़र रखता हूँ? मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है कि मैंने थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए, तुम्हारे साथ रहते हुए थर्ड पार्टी क्रिएट की। मेरा दिल आज पेन में है, मैंने ऐसा क्यों किया अपनी एम्प्रेस के साथ, अपनी प्यार के साथ, अपनी ज़िंदगी की ट्रू खुशी को मैंने खो दिया। आज मैं बहुत तनहा अकेला हूँ, मेरी ज़िंदगी में प्यार की कमी है और यहाँ पर तुम हो, मेरी तरफ नहीं आ रही हो, तुम यहाँ पर मुझे इग्नोर कर रही हो और मुझे मुझे तुम लेट गो कर चुकी हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। तुम मुझे लेट गो कर कर गई हो क्योंकि मैंने डेविलिश एनर्जी में चलते हुए तुम्हारे साथ इनजस्टिस किया, थर्ड पार्टी बना डाली और अब तुम मेरी तरफ नहीं आना चाहती हो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं संगीत सॉन्ग सुनता हूँ जो कभी हम दोनों सुनते थे। मुझे जब भी कोई सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग सुनता हूँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। मैंने जब भी कोई धोखा देने वाला सॉन्ग सुनता हूँ या कुछ भी देखता हूँ तो मुझे याद आता है मैंने तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं किया। अब ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में क्या सोचता है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये पर्सन? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जाके पर्सन हो सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत जल्द एक्शन लेने वाला हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एंट्री करने वाला हूँ, मैं तुमसे बात करूँगा। 8 ऑफ बैंड्स, मैं तुमसे हर जगह जगह से, अगर इसने आपको ब्लॉक किया तो ये कहना चाहता मैं जगह से तुम्हें अनब्लॉक करूँगा और बात करूँगा, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाऊँगा, मैं इसको ख़त्म नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी मानता हूँ, शादी करना चाहता हूँ भाई। मैंने सोच लिया है मुझे तुमसे शादी करनी, बच्चे बनाने हैं, तुम्हारे पास लौटना है और यहाँ पर मुझे इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं है, मुझे वर्क करना है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी दुनिया हो। मैं तुम्हारे पास लौट कर आना चाहता हूँ, बहुत जल्द मैं आऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। इमोशनल होकर मैं तुमसे बात करूँगा और यहाँ पर मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात को समझोगी और मेरे साथ रिकनसाइल करोगी, फिर से मेरी ज़िंदगी में लौट कर आओगी या आओगे। और मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा देखता हूँ सोशल साइट पर, और जितना मैं देखता हूँ मुझे तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। मुझे तुम पर प्यार आता है, नाज है मुझे तुम पर, तुम जो आगे बढ़े हो। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, मेरे माइंड में तुम रहती हो और यहाँ पर मेरा तुम्हारे साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मैं इसको कभी तोड़ नहीं सकता चाह के भी। मैं तुम्हारा मैस्कुलाइन हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैंने जो किया गलत किया। मैं बहुत ज़्यादा दिल से चाहता हूँ आज तुमको, मैं तुम्हें दिल से कोई ऑफ़र देना चाहता हूँ। मैं अब तुम्हें मैनिपुलेट नहीं करूँगा, चीटिंग नहीं करूँगा। मैं अब पैसे के पीछे दौड़ना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती थी और मैं जान चुका हूँ कि मैंने 2 पार्टियों में, पैसे के पीछे 2 पार्टियों में जगलिंग की और अपने ट्रू प्यार को खो दिया।
तुम यहाँ पर तनहा रहकर भी आगे बढ़ गई और मैं किसी का साथ लेकर भी आगे ना बढ़ पाया, और मैं यहाँ पर आज भी तनहा हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई हो और मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ कि तुम कब आओगी, कब इस एंड हुए रिलेशनशिप को फिर से बनाओगी। मैं यहाँ पर बता दूँ तुम्हें कि जो भी ये पर्सन है मेरी लाइफ में, पैसे के लिए मुझे यूज़ कर कर गया कोई पर्सन, मेरा दिल तोड़ कर गया, उसने मेरे प्यार से, मेरे इमोशन से खेला। मैं उसको अब बात नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर बता दूँ तुम्हें कि मैं तुम्हारे पास सडनली लौट कर आऊँगा, और यहाँ पर मुझे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास है। गम है मुझे कि मैंने तुम्हें जस्टिस नहीं दिया। मैं सडनली यहाँ पर लौटना चाहता हूँ तुम्हारे पास, बहुत जल्द आऊँगा मैं, और अपना इमोशनल साइड तुम्हें दिखाऊँगा, तुम्हें जस्टिस दूँगा। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ तुम्हारे लिए कि कैसे तुम्हारे साथ शादी की जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता। मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, और इस डेथ रिलेशनशिप को फिर से बनाना चाहता हूँ कि तुम मेरी एम्प्रेस हो। ओके जी। सो ये इनके मैसेज हैं आपके लिए। सो आप देख रहे हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। आपका इनके साथ रिलेशनशिप एंड हो चुका, लेकिन इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा। नंबर 8 निकल कर आया आपके लिए। ये पर्सन के पास ऑप्शन बहुत है, लेकिन ये आप पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं आप इनसे दिल से प्यार करते हो। आपके प्यार के आगे बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको खो दिया, इसलिए ये बर्डनसम सिचुएशन में है। ये यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर जो भी है थर्ड पार्टी, यहाँ पर पैसा है, कोई पर्सन नहीं है। थर्ड पार्टी पैसे के लिए है। यहाँ पर पर्सन भी हो सकता है किसी किसी की लाइफ में, किसी किसी की लाइफ में पैसा ही थर्ड पार्टी बना हुआ है। मैं तुम्हारे साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरी फैमिली की वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ, और अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फैमिली बनाऊंगा, सॉलिड ऑफर दूंगा। इस फैमिली के एंगेज जाकर मैं तुमसे बात करूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हें कमिटमेंट देना है। मेरी ज़िंदगी हो तुम भाई, मेरी नज़र में तुम स्टार हो। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं एक्शन लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं जानता हूँ तुम भी मेरी वेट कर रही हो, और यहाँ पर तुम भी मुझे उदास, मेरे बिना उदास हो, मैं भी उदास हूँ। यहाँ पर बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन, और ये यहाँ पर कहना चाहता है मैं सिंगल हूँ भाई, मैंने किसी को ये कप ऑफर नहीं किया। मैं यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट की वेट कर रहा हूँ कि यूनिवर्स कब मुझे तुम्हारे पास लेकर आए और कब हमारी शादी करवाए। लेकिन तुम यहाँ पर मुंह मोड़ रही हो मुझसे। क्या तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे में बिजी रहने लगी हो? लेकिन तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तुम वर्क में बिजी रहती हो ज़्यादा। ये पर्सन आपको कहना चाहते तुम मेरी एम्प्रेस हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरी जान हो भाई। ये यहाँ पर आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आपके बिना बहुत उदास है। हैंडमैन की सिचुएशन से बाहर आएंगे और सॉलिड ऑफर आपको देंगे। लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये रिलेशनशिप को डेथ करके गए थे, आप न्यू बिगनिंग करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और एक्शन होगा। आपके लिए फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं, लोगों से फ़ाइट कर रहा, थर्ड पार्टी से फ़ाइट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनको आपको जस्टिस देना, आप इनकी विश हो। यहाँ पर आपके साथ ही ये सारी विशेस कंप्लीट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं। ओके जी। सो ये पार्टनर आपके पास लौटना चाहता है। सो ये थे इनके मैसेज। सो फिर मिलेंगे। जिसकी भी ये रीडिंग हो, जिसका भी ये मैसेज हो, मुझे बताइएगा। नंबर 6, नंबर 8 निकल कर आया आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, फिर मिलते हैं। लव यू, बाय बाय।